ओम नमः। नमो अर्हन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो उवज्रायाणम्, जय नमो लोहे सवसाहूणम्, पणमितिर्साणेमिम्, गुणरयण विभूषणम् महावीरम्, संवत्सरयण निलयम्। ओके। कीर्तनम गोचम। कौन सा ग्रंथ है जिसकी चर्चा अपन कर रहे हैं? सर गोमटसार कर्मकांड। हाँ, गोमटसार है। उसके कर्मकांड अधिकार पे किसने लिखा है? सिद्धांत नेमिचंद्र आचार्य। सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिनाथ। चक्रवर्ती। हाँ, सिद्धांत सिद्धांति देव अलग हैं, है ना। सिद्धांत चक्रवर्ती दोनों आचार्य नेमिचंद्र अलग अलग हैं। हाँ। हाँ, सिद्धांति देव का ग्रंथ कौन सा है? बृहद द्रव्य संग्रह ना। हाँ, नहीं हो आपने यहाँ स्वाध्याय पहले कभी द्रव्य संग्रह पे, बृहद द्रव्य संग्रह पे, हाँ, मंदिर में? दोनों नेमिचंद्र आचार्य अलग अलग हैं, है ना। जो गोमटसार सर हमको हाँ जी। पीएच में आया है। पीएच में आया है द्रव्य संग्रह। पीएच में आया होगा। द्रव्य संग्रह अलग है ना। बृहद द्रव्य संग्रह अलग है। और जो अपन गोमटसार पढ़ रहे हैं ये भी है आचार्य नेमिचंद्र का, बट इनकी उपाधि है, क्या उपाधि है? सिद्धांत चक्रवर्ती। हाँ, सिद्धांत चक्रवर्ती। और किसने दी है? उन्होंने स्वयं को दी है। हाँ, वो स्वयं को ही सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं ना। आचार्य नेमिचंद्र स्वयं को सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं। क्यों कहते हैं, किस बेस पे कहते हैं, क्यों कहा उन्होंने कि मैं सिद्धांत चक्रवर्ती हूँ? क्योंकि छठ जैसे चक्र। हाँ हाँ। षट खंडा कम के लिए। हाँ, कि जैसे चक्रवर्ती शतखंड को जीतता है ना, वैसे ही मैंने सिद्धांत ग्रंथ इस शतखंडागम का अध्ययन उसी तरह से किया है। मतलब जैसे चक्रवर्ती जब देश विजय के लिए निकलता है, राष्ट्र विजय के लिए निकलता है, तो कोई भी देश छूटता नहीं है ना। आगे से लेके पीछे तक सब कुछ उसके अधीन होता है। वैसे ही मैंने शतखंडागम का अध्ययन भी उसी रूप में किया है कि सारे सिद्धांत मैंने समझे हैं, इसलिए मैं सिद्धांत चक्रवर्ती हूँ। अंतिम क्वेश्चन इस पे, कहाँ पे लिखा है ऐसा कि आचार्य नेमिचंद्र ने स्वयं को सिद्धांत चक्रवर्ती कहा है? अंकलेश अंकलेश्वर। हाँ, ये भी बताया हुआ है। उनके अपने ग्रंथ में। कौन से ग्रंथ में? ये गोमटसारी हाँ, ग्रंथ जिस में। गोमतसार कर्मकांड हम पढ़ रहे हैं ना, वहीं पे उन्होंने कहा है कि मैं सिद्धांत चक्रवर्ती ना। कारण भी दिया है क्यों। तो इसी ग्रंथ में उन्होंने स्वयं को ही सिद्धांत चक्रवर्ती की पदवी दी है ना। अपने को याद रखना है। ठीक है। अपना विषय क्या चल रहा है, ये तो याद होगा, रिसेंट है। हाँ, क्या विषय चल रहा है अपना? आईडी समुद्र कीर्तनम। प्रकृति समुद्र कीर्तन पर अधिकार है। प्रकृति समुद्र कीर्तन में अपन थोड़ा सा आगे हाँ, बढ़ते हैं हाँ, ना। तो अभी लास्ट क्लास में अपना क्या विषय चला था, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अब मुझे पूछना जरूरी लग रहा है। लेकिन आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो पीछे का साफ नहीं होता जा रहा है। हाँ, तो ये सिद्धांत ग्रंथ पढ़ रहे हैं। हाँ। कर्म कर्म के प्रकार है। हाँ जी। हाँ, कर्म के कर्म। कितने प्रकार है? हाँ, मैं पूछता क्यों हूँ एक, कि एक दो पीछे आठ एक सौ इकतालीस। प्रवचन करने और सुनने नहीं बैठे हैं। हाँ, उसको क्लास का रूप ही अपन ने इसलिए दिया है कि हम क्वेश्चन आंसर कर सकें। दूसरा, अपने को सिद्धांत पढ़ना जितना जरूरी है, समझना जितना जरूरी है, याद रखना भी उतना जरूरी है।
अपन पहली बात तो उस डिटेल पे याद रख ही नहीं रहे हैं, उस लेवल पे याद नहीं रख रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल बहुत साधारण सिद्धांत अपन समझ रहे हैं ना, जो कि आगे जाके जुड़ेंगे, आगे जाके डिटेल जुड़ेगी तो अपने को सब समझ में आएगा। और क्या चल रहा है वो हमें याद होना चाहिए। तो अपने कर्मों के भेद प्रभेद पे चर्चा चल रही है ना। कर्म के कितने भेद देख लिए अपन ने कर्मों के? कितने भेद हैं कर्मों के, कौन कौन से भेद अपन अरे ने? लावू जरूरी છે ભાઈ साहब। मूल दो भेद है, भाव कर्म द्रव्य कर्म। हाँ। वो कर्म फिर का पहले हमने एक भेद देखा, कर्मत्व की अपेक्षा से। फिर दो शुरुआत भेद हमने देखे। कर्मत्व की अपेक्षा की, सही बात है। एक भेद। हाँ। फिर दो भेद देखे, एक तो द्रव्य कर्म भाव कर्म और एक घातिया अघातिया। ठीक है, दो देखेंगे तो द्रव्य कर्म और भाव कर्म, घाती कर्म और अघाती कर्म, है ना। घाती कर्म हाँ। अघाती कर्म के फिर बाद फिर अपन ने वो आगे कौन से भेद देखे हैं? फिर आठ भेद देखे, जो आठ कर्म की प्रकृतियां होती है, दर्शन वर्ण ज्ञान गण आदि। हाँ। फिर उनके उनके प्रभेद या उत्तर भेद और देखे हैं 148 148। बिल्कुल सही है। और उसके बाद फिर लास्ट में असंख्यात लोक असंख्यात प्रमाण भी हाँ, असंख्यात लोक प्रमाण भी अपन देखे। ने देख लिए, है ना। जब अपन ये हाँ। चर्चा कर रहे हैं अपने को ये नहीं भूलना चाहिए कि कर्मों के अनंत भेद भी अपन पहले देख के आ चुके हैं। याद है कहाँ पे? याद है या नहीं? अरे एक समय में मैं कितने कर्म परमाणु समय मानता हूँ, वो भी प्रबद्ध। तो कर्म ही है। हाँ, समय प्रबद्ध। हाँ, समय प्रबद्ध, तो समय समय प्रबद्ध प्रबद्ध में अनंत भेद थे। हाँ, अनंत कर्म परमाणु वहां भी तो देखे हैं अपन ने। तो अपन ने कर्मों के कितने भेद देख लिए कि एक देख लिए, दो देख लिए, आठ देख लिए, 148 देख लिए, असंख्य लोक प्रमाण देख लिए और अनंत भी देख लिए, क्योंकि एक एक कर्म परमाणु एक एक कर्म है हमारे लिए, है ना। यहां तक सब क्लियर है? अभी अपन एक कर्मत्व की अपेक्षा से कर्म क्या है ये अपन ने समझ लिया था ना? दो में द्रव्य और भाव की अपेक्षा से कर्म दो क्यों कहे गए हैं ये भी अपन ने समझ लिया। अपने को घाती अघाती देखना है, पर उसके पहले द्रव्य कर्म और भाव कर्म क्या है ये आप बता सकते हैं? द्रव्य कर्म किसे कहा और भाव कर्म? वो द्रव्य हम्म। उद्गल पिंड है वो द्रव्य है। हाँ, जो पुद्गल पिंड है, पुद्गल रूप में स्थित है, वो तो द्रव्य कर्म। और भाव कर्म क्या है? और उनकी फल देने की वो जो शक्ति पूर्वकल है पिंड वो भाव है, कर्म। कर्म होने की शक्ति। हाँ, उसी पुद्गल पिंड के फल देने की शक्ति या उसी पुद्गल पिंड की प्रकट शक्ति है भाव कर्म। ठीक है। फिर अपन थोड़ा और आगे चले तो हमने ये भी देख लिया कि उन भाव कर्मों के निमित्त से या उन भाव कर्मों का प्रतिबिंब जो मेरे में झलकता है, जो जीव द्रव्य में झलकता है, जीव द्रव्य के ज्ञान गुण की पर्याय में झलकता है, उसे भी भाव कर्म कहा जाता है ना। क्योंकि भाव कर्म का प्रतिबिंब है तो भाव कर्म हमने कह दिया, जिसका प्रतिबिंब हुआ वो हमने कह दिया। दर्पण में मोर झलका तो दर्पण को भी अपन ने मोर कह दिया ना। उस अपेक्षा से द्रव्य कर्म की शक्ति जो मेरे में प्रतिबिंबित हुई, मेरे ज्ञान गुण की पर्याय में प्रतिबिंबित हुई, वो भी भाव कर्म कहने में आती है। ये द्रव्य और भाव अपन ने दो देख लिए, है ना। तो अपनी चर्चा में कर्मों के भेद हो गए हैं सामान्य रूप से। अब अपने को गाथा नंबर 8 पे आना है। 7 तक अपना पूरी चर्चा हो गई थी ना ये यहाँ तक, ठीक है? अब वहां पे आए उसके पहले मेरे पास क्वेश्चंस हैं, आप रिपीट करेंगे? हाँ, चलो मैं पढ़ता हूँ, है ना। आपका प्रश्न ये है, अगर मैं सही नहीं पढ़ रहा हूं तो मेरे को बताना कि हमने ये देख लिया प्रति समय हम कितने कर्म परमाणु बांधते हैं, राइट। तो उन कर्म परमाणुओं का विभाजन 8 प्रकार की प्रकृतियों में होता है।
ठीक है। बराबर। आपने उदाहरण दिया कि एक समय में अगर मैं 1,000 कर्म परमाणु बांधता हूं तो वो 1,000 कर्म परमाणु अपनी अपनी जाति के अनुसार या मेरे परिणामों के अनुसार 8 प्रकार से विभाजित होते हैं, ठीक है? सामान्य अवस्था में। बराबर। तो कौन सा परमाणु किस जाति का होगा, है ना, ये कितने परमाणु किस कैटेगरी में जाएंगे, ये कौन डिसाइड करता है? यही आप पूछना चाह रहे थे या मैं कुछ और समझाऊं? बराबर। बराबर सर, बराबर। ठीक है। हाँ, तो स्वयं व्यवस्था है ये, मतलब है ना, स्वयं सिद्ध व्यवस्था है। आप जब खाना खाते, हमारे शरीर को बल किससे मिलता है? हाँ, उससे भोजन जब से। खाना खाते हैं तो मिलता है ना। तो जब आप खाना हाँ जी। खाते हैं तो ये कौन डिसाइड करता है कि आपके खाने का कितना अंश पूर्ण रूप से परिवर्तित होगा, कितना अंश मल मूत्र में जाएगा, कितने अंश से आपकी मांस में वृद्धि होगी या शक्ति मिलेगी या न्यूट्रिशन जिनको हम बोलते हैं या प्रोटीन्स जिनमें बोलते हैं, ये कौन डिसाइड करता है? ऑटोमेटिक व्यवस्था ही है। तो ये फिक्स है ना, आपने तो नहीं किया, ठीक है। आपने अगर 4 रोटी खाई और मैंने भी वही 4 रोटी खाई तो शायद आपको पच जाए, मेरे को नहीं पचे ना। तो आपने 1,000 कर्म परमाणु खाए और मैंने भी 1,000 कर्म परमाणु खाए, तो वो 1,000 कर्म परमाणु आपके लिए किस तरह से काम करेंगे, वो उन परमाणुओं के ऊपर डिपेंड करता है। वो उनकी स्वयं की योग्यता है, आप करवाने वाले नहीं है, ठीक है। तो खाने से मेरे को कितना न्यूट्रिशन मिलेगा, उसमें मेरे मांस में कितनी वृद्धि होगी, मेरे खून में कितनी वृद्धि होगी, मलमूत्र में कितना जाएगा, वेस्टेज कितना होगा, ये वो जो उद्गल परमाणु है ना, स्वयं परिवर्तित हो रहे हैं। समझ में आया ये सिद्धांत हाँ क्या जी। है? हाँ जी। हाँ ना, है ना। तो कोई करने वाला नहीं है, अपने आप होता है। हाँ, अगर आप निमित्त रूप से देखना चाहो तो उस समय पे किस तरह के परिणाम आपके हैं उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि किस जाति के कर्मों का बंधन हमने किया होगा। बट वो 100% श्योर नहीं हो सकते हैं उस पे। उदाहरण के लिए, अगर मैं किसी को असाता पहुंचा रहा हूं, मैं किसी को दुख पहुंचा रहा हूं ना, तो ये कहा जा सकता है कि मैंने उसको दुख पहुंचाया ना, तो मैं अपने भी असाता कर्म बांध रहा हूं ना। या बराबर। फिर हाँ, मैं आपके ज्ञानांतराय में कारण बना तो शायद मैं भी अंतराय कर्म बांध रहा हूं, ज्ञानावरण कर्म का बंधन कर रहा हूं। पर एक समय पे एक ही कर्म का बंधन नहीं होता है, कर्म परमाणु एक एक नहीं आ रहे हैं ना, वो तो समूह में आ रहे हैं ना, अपन ने देखे कारमान वर्गणा में। ठीक है? तो कौन हाँ सा जी। परमाणु किस रूप से परिणमित होगा, कितने परमाणु या किस संख्या में परमाणु किस कैटेगरी में जाएंगे, किस प्रकृति रूप परिणमित होंगे, ये उन परमाणुओं की ही योग्यता है। लेकिन उन परमाणुओं की योग्यता पूरी तरह से कनेक्टेड है मेरे परिणामों से, ठीक है। बराबर। हाँ। ये आपको थोड़ा सा समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ, कि हम ये नहीं देख सकते कि कितने कहाँ जाएंगे, पर ये जरूर अनुमान लगा सकते हैं कि अभी आपने अंतराय कर्म बांधा है ना। आप तत्व के विरुद्ध बात करते हो, आप धर्म के विरुद्ध बात कर रहे हो, तो आप नरक गति का बंद कर रहे हो, ये कहा जा सकता है। लेकिन अभी आपके 1 घंटे में जितने कर्म परमाणु आए उनमें से कितने गति रूप परिणमित हुए, किस गति रूप परिणमित हुए, उनमें ज्ञानावरण के कितने थे, ये केवल ज्ञान का विषय तो है, पर अपने ज्ञान का विषय नहीं है। हम सिर्फ समझ सकते हैं, एक एक करके उतना डिटेल में जान नहीं सकते हैं, है ना। तो बराबर। सिद्धांत क्या कहता है, सिद्धांत सिर्फ इतनी सी बात कहेगा कि आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि इस बेस पे आपके परिणामों के आधार पे, आपके भावों के आधार पे
आपने कौन से कर्म का बंधन किया होगा, इतना हम अनुमान लगा सकते हैं। पर कितनी संख्या में वो कर्म परमाणु उस रूप परिणमित हुए होंगे, वो भी फिक्स है, लेकिन वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन रहे हैं, क्योंकि हमारे ज्ञान का उगाड़ उतना नहीं है ना। तो कर्णानुयोग में जो बातें हैं वो कपोल कल्पित नहीं है, वो वास्तव में वैसी हैं, बट हम उनको अपने ज्ञान के सामर्थ्य के अनुसार ही जान या अनुमान लगा सकते हैं। केवल ज्ञान में तो वो बिल्कुल प्रत्यक्ष दिख रही है। ठीक है, ठीक है। आपका प्रश्न था कि कौन करता है, तो कौन करता है उनको परिणमित उन प्रकृति रूप, तो वो स्वयं की योग्यता है। कर्म को कोई बताने नहीं जाता है कि 1,000 में से 50 परमाणु ज्ञानावरण में जाने हैं, 200 परमाणु दर्शनावरण में जाने हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, स्वयं की योग्यता है। बराबर। पर स्वयं की योग्यता भी हमारे, क्योंकि बंधे हमारे कारण है ना, बंधे अपने परिणामों से है ना, तो कहीं ना कहीं उनकी योग्यता हमारे परिणामों से मैच होके ही उस रूप परिणमित होंगे। मैं हमेशा दुख देने का काम करूं और मेरे साता रूप कर्म परमाणु बंधे, ऐसा नहीं होता। पर उनकी संख्या कितनी होगी, तो संख्या मेरे ज्ञान का विषय नहीं बन रही है। दिख ही नहीं रहे ना मेरे को तो। बराबर। हाँ जी। ठीक है, तो जिस कर्म परमाणु में, जिस पुद्गल परमाणु में जिस कर्म रूप या जिस कर्म प्रकृति रूप परिणमित होने की योग्यता होगी, वो उस रूप उस संख्या में परिणमित हो जाएगा। पाप कर रहा है तो पाप बांधेगा, पुण्य कर रहा है तो पुण्य बांधेगा। कितनी संख्या में बांधेगा, कि कितना बड़ा पाप किया उतनी संख्या में। पर नंबर बताओ, तो नंबर मेरे ज्ञान का विषय नहीं है। अच्छा, पाप कर रहे हैं तो आने वाले कर्म परमाणुओं को किसने बताया कि पाप रूप ही बंधना है, कि आपके परिणामों ने। आपके परिणाम अशुद्ध थे, आने वाले कर्म परमाणु भी पाप रूप बंधे, असाता रूप बंधे, अंतराय रूप बंधे, तो ये स्वयं की योग्यता से वो उस रूप परिणमित हो गए। ठीक है, बराबर। मिला आपके प्रश्न का जवाब, यही था। बढ़े अपन आगे। ठीक है, कर्मों के भेद प्रभेद में 7 गाथाएं अपनी हो गई है ना। अपन ने द्रव्य कर्म और भाव कर्म की अपेक्षा से कर्मों के 2 भेद देख लिए, कर्मत्व की अपेक्षा से कर्म का स्वरूप हमने देख लिया, मूल प्रकृतियां देखना बाकी हैं, उत्तर प्रकृतियां देखना बाकी हैं। 8वीं गाथा पे अपन जाएं उसके पहले मैं फिर से वही बात कहूंगा जो हमेशा कहता हूँ, कोई भी विषय नया नहीं है ना, विषय पूरा पुराना है, हम इसको अंदर तक जाके देख रहे हैं ना। तो कुछ चीजें आपको ऐसी लगेंगी कि सुनी हुई तो थी, बट इस स्तर पे नहीं सुनी हुई थी, जैसे अपने द्रव्य कर्म भाव कर्म वाला विषय था ना। खैर, बराबर। जब बात आएगी तो मैं आपको खुद को क्लू दूंगा कि कहाँ पे नई चीज है। पर आगे गाथा देखते हैं ना। णाणस् दंसणस्य आवरणीयमोहनीयम् आउगणामं गोदम सरायमिति अट्ठपयडियो। 8 प्रकृतियां बताई थी ना पहले, पहले वाली गाथा में। हाँ ना। हाँ, बताई हाँ। थी। उन उन 8 कर्म प्रकृतियों के नाम इस गाथा में बताए हैं मात्र। ठीक है? तो नाणस दंसणस य आवरणम, अर्थात नाणस आवरणम मतलब ज्ञान का आवरण, और दंसणस आवरणम अर्थात दर्शन का आवरण, है ना। तो पहली प्रकृति तो हो गई ज्ञान का आवरण अर्थात ज्ञानावरण कर्म। दूसरी प्रकृति हो गई दर्शनस आवरणम अर्थात दर्शन का आवरण करने वाला दर्शनावरण कर्म। ठीक है, तीसरी हो गई वेयणीय अर्थात वेदनीय कर्म। चौथी प्रकृति हो गई मोहनीय अर्थात मोहनीय कर्म। फिर आयुग या आयुष्क
या आयु कर्म, नामम अर्थात नाम कर्म, गोदम अर्थात गोत्र कर्म, और अंतरायम अर्थात अंतराय कर्म। इति अठ पैड़ियो, ये 8 प्रकृतियां हैं कर्म की। ठीक है, क्लियर है? बराबर। हाँ जी। इसमें कौन सी ऐसी चीज थी जो हमें नहीं पता थी पहले से? हाँ ठीक है, 8 प्रकार के कर्मों के नाम हमें पता है, वो ही नाम यहाँ पे बताए हैं। पर यहाँ पे बताना इसलिए जरूरी है बराबर। क्योंकि गाथा को या विषय को कनेक्टेड रखना है। तो अपन भेद प्रभेद देखते आ रहे हैं, तो एक देख लिए, दो देख लिए, अब 8 भी हमने देखे थे, तो 8 के नाम कौन से हैं? तो ये नाम है। ठीक है, ये समझ में आ गया? इसमें समझाने का कुछ था या विस्तार में जाने का कुछ है? नहीं, बराबर जी। नहीं, ठीक है। अगर नहीं है हाँ, तो ज्ञानावरण कर्म किसे कहते हैं? ज्ञान जो का ज्ञान आवरण में करने वाला। आवरण बने। ज्ञान में आवरण बने अर्थात क्या? मतलब जिसके निमित्त से ज्ञान ना हो, जिसके निमित्त से, मतलब जीव के अपने पुरुषार्थ की कमी से ज्ञान नहीं होता, उघाड़ नहीं होता हाँ, पूरा, जितना हाँ, जितना ज्ञान उसको का पूरी है। तरह से प्रकाश नहीं होना, ज्ञान का पूरी तरह से उघाड़ नहीं होना, है ना? ज्ञान के ऊपर आवरण डालने वाला कर्म है ज्ञानावरण। ज्ञान को रोकने वाला नहीं है, बंद करने वाला नहीं है, खत्म करने वाला नहीं है ना? तो हम जब कहते हैं ना जिसकी वजह से ज्ञान नहीं होता, ऐसा नहीं है। मतलब जीव की पर्याय एक भी समय की ऐसी नहीं होती जब उसके पास ज्ञान नहीं हो। तो ज्ञानावरण का काम ज्ञान को खत्म करना नहीं है। ज्ञानावरण का काम उस पर्याय को हटा देना नहीं है, ज्ञान वाली पर्याय को। ज्ञानावरण का काम है पूरी तरह से उघाड़ नहीं होने देना ना? जैसे सूर्य के बीच में जब बादल आते हैं तो हमें सूर्य का पूरा प्रकाश दिखाई नहीं देता, थोड़ी सी छाया हो जाती है। तो सूर्य प्रकाश को पूरी तरह से उघड़ने नहीं दिया बादल ने, लेकिन सूरज के पास तो उसका पूरा प्रकाश है या नहीं? है। तो बादल ने बराबर। आके उससे वो प्रकाश लिया नहीं, या उसने ऐसा नहीं किया कि वो सूरज को प्रकाश रहित कर दे। सूरज का प्रकाश, पूर्ण प्रकाश उसके पास है, पूरी रोशनी वैसी है, पूरी लाइट वैसी है। इस बादल ने आके क्या किया है कि उसको प्रकट नहीं होने दे रहा है दूसरे के लिए, है ना? वैसे ही दर्शनावरण है कि दर्शन गुण की शुद्ध पर्याय को या पूर्ण पर्याय को, है ना, पूरी तरह से दर्शन गुण की व्यक्तता नहीं होने देने वाला कर्म, वो कर्म कौन सा कहलाएगा? दर्शनावरणीय। दर्शनावरण ना, दर्शनावरणी भी कह देते हैं बोलने में। तो ज्ञान का आवरण करने वाला ज्ञानावरण, और दर्शन का आवरण करने वाला दर्शनावरण। तीसरा कर्म है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म क्या करता है? जिसके निमित्त से प्रतिकूल और अनुकूल संयोगों में जीव सुख या दुख का वेदन करता है। हाँ ना, अभी मैं आपसे सुन भी रहा हूँ तो मैं बता भी रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि आगे जाके ये बात आने वाली है ना? तो कुछ कुछ कंसेप्ट अपने को थोड़े से और क्लियर कर लें। वेदनीय कर्म का काम इष्ट और अनिष्ट संयोग मिलाना नहीं है ना, क्योंकि वस्तु व्यवस्था के अनुसार इष्ट और अनिष्ट कुछ होता ही नहीं है। जैसी वस्तु है वैसी वस्तु है, जो पदार्थ जैसा है वैसा है। कोई भी पदार्थ ये नहीं कहता मैं अच्छा हूं, या कोई भी पदार्थ ये नहीं कहता कि मैं बुरा हूं। लेकिन वेदनीय कर्म जीव को ये अनुभव करवाता है कि ये इष्ट है, ये अनिष्ट है। पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं हुआ, पर उस पदार्थ के कारण जीव को वेदन इष्ट और अनिष्ट रूप होता है, साता या असाता रूप होता है। तो वेदनीय कर्म का काम आपको अनुभव कराना है, ना कि पदार्थों को बदलना ना। अगर मुझे बुखार है तो पंखा चलता है तो मेरे को असाता होती है, दुख होता है। और अगर मेरे को बुखार नहीं है तो वही पंखा मेरे को चाहिए। तो पंखा तो उसकी जगह पे जहां है, जैसा है वैसा ही है, पंखा नहीं बदला। पर वेदनीय कर्म ने
एक समय पे मुझे उसी पंखे से सुख का अनुभव कराया और उसी वेदनीय कर्म ने दूसरे समय में मुझे दुख का अनुभव करवाया। पदार्थ नहीं बदले, उसने पंखा नहीं बदला, पंखे को इष्ट या अनिष्ट नाम नहीं दिया। सेम पंखा है, सेम जगह भी वही है, जीव जो वेदन कर रहा है वो भी वही है। लेकिन अगर साता वेदनी का उदय है तो पंखा मुझे सुहा रहा है, असाता वेदनी का उदय है तो वही पंखा मेरे को नहीं सुहा रहा है। तो वेदनीय कर्म इष्ट अनिष्ट संयोगों से संबंधित नहीं है। वेदनीय कर्म आपके परिणामों से संबंधित है कि पर पदार्थ के कारण आपके परिणाम किस रूप परिणमित हो रहे हैं, आपको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है उन पदार्थों के कारण, सुख रूप हो रहा है या दुख रूप हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है वेदनीय कर्म के ऊपर। ठीक है। मोहनीय कर्म क्या करता है? मोहनीय कर्म की परिभाषा क्या है? सर दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों है इसमें तो। हाँ, श्रद्धान चलो का दर्शन भी वो मोहनीय करता बता है, दें। हाँ, अपनी मान्यता विपरीत रखता है, मतलब निमित्त बनता है। ठीक है। मान्यता अर्थात श्रद्धान, श्रद्धान। है ना, अपने मानने की योग्यता, मानने की क्षमता, मैं दुनिया को कैसा देखता हूं, है ना। तो मोहनीय कर्म का कार्य है अपने श्रद्धान को या अपनी मान्यता को सम्यक दिशा में नहीं जाने देना। ठीक है। तो जैसे ज्ञानावरण कर्म अपने ज्ञान को नहीं रोकता है, दर्शनावरण कर्म अपने दर्शन को नहीं रोकता है पर पूर्ण शक्ति को प्रकट नहीं होने देते, शुद्ध स्वरूप को प्रकट नहीं होने देते, वैसे ही मोहनीय कर्म अपनी मान्यता को नहीं रोकता है, क्योंकि श्रद्धान जीव का गुण है। तो एक भी समय ऐसा नहीं होगा कि जीव श्रद्धान रहित हो जाए, पर ये मोहनीय कर्म उस श्रद्धान को सम्यक नहीं होने देगा। ठीक है। तो जब हम कहते हैं सम्यक नहीं होने देगा, तो सम्यक क्या नहीं होने दे रहा है कि आपकी मान्यता वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा ही है ना। छोटे स्तर पर जब हम देखते हैं, बालकों के स्तर पर सांप और रस्सी के उदाहरण आपने सुने होंगे कि सांप को रस्सी मान लेना या रस्सी को सांप मान लेना। तो अगर वो रस्सी है तो रस्सी है, और वो सांप है तो सांप ही है। मोहनीय कर्म ने आके वहां पे सांप को रस्सी में या रस्सी को सांप में नहीं बदला है। ठीक है? पर आपने रस्सी को छू के सांप समझा, सांप माना, आपकी मान्यता उसने पलटी, है ना। थी वो रस्सी, आपने सांप क्यों माना, या था वो सांप, आपने रस्सी क्यों मानी। तो आपकी मान्यता में फेरफार हुआ है, वस्तु जहां पे है जैसी है वैसी ही है ना? तो आपकी मान्यता को प्रभावित करने वाला कर्म हो गया मोहनीय कर्म। अब ये मान्यता को प्रभावित करने वाला कर्म है दर्शन मोहनीय। मोहनीय कर्म के दो भेद हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। जैसी आपकी मान्यता होती है वैसा ही आपका आचरण होता है। ठीक है। अगेन, पदार्थ कैसा है इसका बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मुझे कोई बीमारी है और अगर मैं ये मानता हूं कि दवाई खाने से मैं सही हो जाऊंगा, अगर मेरी मान्यता ऐसी है कि दवा खाने से सही हो जाऊंगा, तो मैं दवा खाऊंगा, मतलब मेरी क्रिया दवा खाने रूप होगी। पर अगर मेरी मान्यता में ये है कि ये दवाई काम करेगी नहीं, तो दवाई तो वहां की वही है, मैं बीमार वहां का वही हूं, मैं वो दवाई खाऊंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मान्यता में ये पड़ा हुआ है कि कुछ नहीं होने वाला है। और अगर फोर्स करके खा ली तो कदाचित सही हो भी गया तो भी मान्यता में मैं बीमार ही रहूंगा, क्योंकि श्रद्धा नहीं पलटा ना। जब मैंने ये मान ही लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया कि दवाई से सही नहीं होता है, दवा से सही नहीं होता है, नहीं होता है मतलब नहीं होता है। अब मैं खाऊं तो भी सही नहीं हूं और नहीं खाऊं तो भी सही नहीं हूं, है ना। पहली बात तो मैं खाऊंगा ही नहीं, और अगर खा रहा हूं तो वो प्रेशर में आके खा रहा हूं कि नहीं खाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। तो श्रद्धा के अनुसार आपका आचरण होता है। श्रद्धा सम्यक तो अपने आप आपका आचरण भी सम्यक होने लगेगा, श्रद्धा मिथ्या तो अपने आप आपकी आचरण भी मिथ्या होने लगेंगे। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जो श्रद्धा है ना,
ये आपकी मान्यता है, और चूंकि ये मेरी मान्यता है, मैं कभी भी इसको गलत नहीं कहता। अगर मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूं ना, और मेरी मान्यता गलत है, तो मैं ये मानूंगा ही नहीं मैं गलत रास्ते पे हूं, क्योंकि मेरी मान्यता में तो वो सही आ रहा है ना। और मेरी मान्यता सही है और मैं सही रास्ते पे हूं, तो भी मैं ये नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा आचरण, मेरी क्रिया मेरी मान्यता से मैच कर रहा है। तो जब तक ये दो चीजें मैच कर रही है, मैं सब कुछ सही मानता हूं। इसलिए श्रद्धान को प्रमुख रखा है कि मान्यता अगर सही होगी तो आचरण सम्यक होगा। अगर आचरण आप ये मान के चलें कि मैं सम्यक करूं और श्रद्धान मिथ्या रखूं, तो दोनों मैच ही नहीं होंगे। तो फिर आप प्रेशर में कर रहे हैं। इसलिए करने के पहले मानना जरूरी है कि हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं। अगर आपने मान लिया तो वो ऑटोमेटिक ही होने वाला है ना। रात्रि भोजन से पाप लगता है, बहुत सामान्य बात, जनरल करनी ही नहीं चाहिए इस ग्रुप में तो। पर रात्रि भोजन से पाप लगता है, ठीक है? ये अगर मेरी मान्यता में है, तो कैसे भी प्रसंग आ जाए, मेरे रात्रि भोजन की क्रिया नहीं ही होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पहले से मान्यता फिक्स है। हाँ, वो मान्यता मेरे को रोक रही है ना। क्योंकि अगर रात्रि भोजन करने से पाप लगता है, ये मेरी मान्यता है, और मैं रात्रि भोजन कर रहा हूं, तो मिसमैच है दोनों में, कुछ गड़बड़ है ना। और अगर मेरी मान्यता में ये है कि नहीं, रात्रि भोजन करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता, लेकिन वो सम्यक नहीं कहलाएगा। क्योंकि जब आप रात्रि भोजन नहीं कर रहे हो, तो समाज के डर से नहीं कर रहे हो ना, या जबरदस्ती करके नहीं कर रहे हो, और कर रहे हो तो इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके श्रद्धा नहीं, उल्टा है आपने समझी नहीं चीज। तो मेरे को रात्रि भोजन करने से बचना है, तो उसका एक ही उपाय है कि मान्यता में डालो हम्म, ना। अगर मान्यता में समझ में आ गई कोई भी चीज, तो फिर मेरे को किसी से सीखने की जरूरत नहीं है कि मेरे को करना है या नहीं करना है ना। कहने का अभिप्राय ये, आपका आचरण गाइड होता है आपकी मान्यता से, ठीक है? मान्यता गाइड होती है आपकी नॉलेज से। जो आपने जाना वो आप मानने लगते हैं, जो आपने माना वैसा आप करने लगते हैं, फिर कोई सिखाता नहीं है, ठीक है? इस प्रकार से मोहनीय कर्म जब मान्यता को हिट करता है या मान्यता को प्रभावित करता है, तो वो दर्शन मोहनीय कर्म कहलाएगा। और वो जब आचरण को प्रभावित करता है, तो वो चारित्र मोहनीय कहलाएगा ना। आयु कर्म क्या करता है? किसी भी शरीर में आत्मा को रहने की वो जो टाइम लिमिट है, हम्म। वो आयु का डिसाइड आयु कर। देता है, एज देता है आपको, है ना। कि आपको मनुष्य गति में, मनुष्य शरीर में 100 साल रहना है। अब अगर आयु कर्म ने फिक्स कर दिया 100 साल, तो मैं उसके पहले निकल नहीं सकता, उसके बाद रुक नहीं सकता। कहां से? कहां से? उस शरीर में से। उस शरीर में से। मान लो 100 साल की आयु फिक्स हुई इस मनुष्य शरीर की, 100 साल खत्म हो गए, अब क्या होगा? आयु जी कर्म वो बंद शरीर छोड़ हुआ होगा। देगा। हाँ, आयु कर्म जी बंद वो होगा शरीर तो छोड़ पृथ्वी देगा। पे लग जाएगा। वो शरीर छोड़ देगा, तो वो आयु कर्म खत्म हो गया क्या? दूसरा बांध दिया है ना उसके पहले। हाँ। उस पर्याय संबंधी खत्म हो गया। हाँ, यहाँ पे ला रहा था मैं कि आयु कर्म खत्म नहीं होता है आयु खत्म होने के बाद, है ना। आपकी उस भाव संबंधी आयु खत्म होती है, पर आयु कर्म निरंतर बन रहा है, ठीक है। कर्म परमाणु आयु प्रकृति के हम निरंतर बांध रहे हैं। तो जब मेरा मरण यहां से हुआ, तो ये मनुष्य भाव संबंधी आयु खत्म हुई, आयु कर्म खत्म नहीं हुआ। आयु कर्म खत्म होगा, तो फिर यहां से सीधा निर्वाण होगा।